इलेक्शन हमेशा टफ होता है, इलेक्शन हमेशा एक कंटेस्ट होता है और ये भी एक वैसा ही इलेक्शन है। हमने 5 साल का मैंडेट लोगों से लिया है और हम 5 साल में जो जो वादे किए उसको पूरा करेंगे। हमें पूरी उम्मीद है और पूरा यकीन है कि लोग भी जानते हैं कि पिछले 1 साल में किस तरीके से हमें हमारे कामों को रोका गया, हमारे जिस तरीके से हम चाहते थे वो उनमें रुकावट लाई गई, लेकिन लोग वो समझते हैं और ये भी समझते हैं कि अगर यहाँ इस जम्मू कश्मीर के लोगों की कोई तर्जुमानी कर सकता है तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस कर सकता है। और मुझे लगता है वो समझ के बडगाम के जो बाशऊर अवाम है वो हमें वोट जरूर। तनवीर साहब, आपने एमएलए महराज मलिक के फेवर में आज परचम जो है उठाए और अगर हम वही बात करेंगे इंजन रशीद के, उसका मतलब एक बात नहीं। देखिए, महराज मलिक साहब हमारे साथ बैठा करते थे, यहाँ के ऑनरेबल एमएलए हैं, डोडा के चुनिंदा हैं, पसंदीदा वहाँ के एमएलए हैं, तो उनका भी हक बनता है कि वो असेंबली में आए और वहाँ के लोगों की तर्जुमानी करे। अगर वो यहाँ नहीं है, वही चीज़ हमारे एक कुलीग है, हम समझते हैं कि हमें उनके बारे में बात उठानी चाहिए और हमने अपील की कि उनको जल्द से जल्द उनको रिहा किया जाए ताकि वो तर्जुमानी करे। जितने भी लोग हैं जो बहुत वेटरन लेजिस्लेटर्स हैं या जिन लोगों ने इस रियासत या इस मुल्क में अच्छा काम किया है, नाम कमाया, उसके बारे में ऑब्ituary रेफरेंसेस में डिस्कशन होता है। उम्मीद करते थे कि सब अच्छे माहौल में हो और हुआ भी। अब कहीं कुछ तक कलामियाँ हुई, जिस तरह उमर साहब की एक अच्छी तजवीज़ है कि जब ऐसे लोग जिन लोगों ने रियासत में अच्छा काम किया है उसके बारे में बात है तो हमेशा अच्छी बातें करनी चाहिए। अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन आज जो ऑब्ituary रेफरेंसेस था वो उन सब लोगों के लिए खराज अकीदत था जिन लोगों ने इस हाउस के जीनत बढ़ाई थी या बाहर लोगों की खिदमत की थी। तो इस बीच हमने देखा मोहम्मद सुल्तान पंडितपुरी का नाम नहीं आया था, सुबह आया था, तो इसको कैसे देखते हैं? आपके इतने बड़े शख्सियत का नाम नहीं सुबह। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि स्पीकर साहब ने और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने भी बड़ा सीरियस नोटिस इसका लिया है और चीफ सेक्रेटरी साहब को बोला है कि इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि न सिर्फ ये कि जो मोहम्मद सुल्तान पंडितपुरी साहब का नाम, बल्कि जो बाहर के जो बाकी इलाके हैं, डिस्ट्रिक्ट्स, उधर से भी कोई अभी तक वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आया। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इस हाउस को अगर अंडरमाइन कर रहे हैं तो वो गलत है और हम बार बार यही कहते हैं कि ये जो हाउस है ये लोगों का चुनिंदा हाउस है, इसको अंडरमाइन अगर कोई करता है तो वो जमहूरियत को अंडरमाइन करता है, उसको बड़ा सीरियस नोटिस लेना। तो कल जो है देखने को मिला है बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस। देखिए, उम्मीद करते हैं क्लैशेस ना हो, अच्छे माहौल में हो। मैं वही लीडर ऑफ अपोजिशन को कहता था कि हमें अच्छे से इस हाउस को चलाना चाहिए क्योंकि इस हाउस में लोगों की उम्मीदें जुड़े हैं, लोग चुने हुए यहाँ आए हैं और लोगों की खिदमत करने के लिए आए हैं और तर्जुमाने करने आए हैं। तो अगर इस हाउस में हम अपने लोगों की तर्जुमानी नहीं करेंगे तो मुझे लगता है वो लोगों के साथ गलत होगा और वही चीज़ हम लीडर ऑफ अपोजिशन को भी बोल रहे हैं और बाकी लोगों को भी बोल रहे हैं।